कहते हैं अधिक सयानो जाए ठगानो, कुछ क्या वैसा ही हो रहा है। चाइना और अमेरिका के बीच मीटिंग में एक बार फिर से तनातनी देखने को मिल रहा है। चीन के वरिष्ठ राजनयिक वांग यी ने क्यों वार्निंग दी है अमेरिका को ताइवान मामले को लेकर, जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है मालदीव से। मालदीव ने श्रीलंका के जहाज क्यों पकड़ लिए हैं। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। चीन के वरिष्ठ राजनयिक वांग यी ने कहा है कि चीन और अमेरिका को एक दूसरे के साथ समान व्यवहार करना चाहिए, मतभेदों को बढ़ाने के बजाय सामान्य आधार तलाशना चाहिए। यी ने कहा है कि चीन अमेरिका को एक दूसरे को हनक दिखाने और एक दूसरे के मूल हितों को कमजोर करने की जगह ईमानदारी से आपसी रिश्ते का सम्मान करना चाहिए। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के केंद्रीय समिति के पॉलिटिकल ब्यूरो के सदस्य और सीपीसी के विदेश मामलों के आयोग के कार्यालय के निदेशक वांग यी ने शुक्रवार और शनिवार को अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन के साथ बातचीत की। सैन फ्रांसिस्को में हुई ये बैठक, जिसके बाद चीनी नेता की ओर से बयान आया है। वांग यी ने कहा है कि अमेरिका को एक चीन सिद्धांत और चीन अमेरिका की 3 संयुक्त विज्ञप्तियों का पालन करना चाहिए। अमेरिका को ताइवान की आजादी का समर्थन नहीं करना चाहिए और चीन के पुनर्मिलन का समर्थन करना चाहिए। इसी तरीके से दोनों देशों के रिश्तों में सुधार किया जा सकता है। वांग यी ने जैक सुलिवन के साथ बैठक में इस बात पर जोर दिया कि ताइवान चीन का आंतरिक मामला है। ताइवान के चुनाव इस बात को नहीं बदल सकते कि ताइवान चीन का हिस्सा नहीं है। उन्होंने कहा कि ताइवान की स्वतंत्रता का मुद्दा चीन और अमेरिका के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। चीन के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि सैन फ्रांसिस्को बैठक में चीन अमेरिका संबंधों में महत्वपूर्ण और संवेदनशील मुद्दों को ठीक से संभालने पर स्पष्ट और उपयोगी रणनीतिक वार्ता हुई। दूसरी ओर व्हाइट हाउस ने कहा कि अधिकारियों के बीच बैठक दोनों देशों के बीच वार्ता की खुली लाइन बनाने के प्रयास का हिस्सा है। सुलिवन ने इस बात पर जोर दिया कि अमेरिका और चीन में प्रतिस्पर्धा होने के बावजूद दोनों देशों को इसे संघर्ष या टकराव में बदलने से रोकना चाहिए। आपको बता दें, ऐसा लगता है ना जैसे कि अमेरिका कुछ जरूरत से ज्यादा ही तेज बनने की कोशिश यहाँ पर कर रहा है और यही चीज इसे भारी पड़ेगी। क्यों भारी पड़ेगी तो आपको बता दें, जैसे ही ये मीटिंग की बात हो रही है कि अमेरिका और चाइना के बीच एक मीटिंग होने जा रही है, वैसे ही देखने को मिल रहा है कि ताइवान को घेरने की कोशिश कर रहा है चाइना। स्क्रीन पर आप एक आर्टिकल देख सकते हैं। यहाँ पर 33 विमान ताइवान की तरफ भेजे जा रहे हैं चाइना की तरफ से। अब ये कहीं ना कहीं ताइवान को ये दिखलाने की कोशिश हो रही है कि देखो, तुम्हारे लिए जो बहुत खास है और जिसे तुम समझते हो कि तुम्हारे लिए तैयार है, वो हमसे बातचीत करने के लिए आ रहा है। और ऐसे में सबसे बड़ी बात ये होती है कि अमेरिका के ऊपर भरोसा खत्म होने लगता है। वैसे आपको बता दें, हाल फिलहाल में अमेरिका ने भी ताइवान के स्ट्रेट में अपनी नेवी भेजी थी। रॉयटर्स की इस खबर को आप देख सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं हुआ, बल्कि यहाँ पे डेलीगेशन भी, अमेरिका का डेलीगेशन भी यहाँ पर पहुँचा और यहाँ पर इन्होंने मुलाकात करी है, जिसके बाद ऐसा माना जा रहा है जैसे ये इनके लिए एक बेहद ही खास मोमेंट हो गया है। स्क्रीन पर देखिए आप, जहां आप देख सकते हैं यूएस कांग्रेस के डेलीगेशन को यहाँ पर मिलते हुए इलेक्शन के बाद। मतलब कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि दोनों तरफ खेलने की कोशिश कर रहा है अमेरिका। अब अमेरिका या तो मनाने की कोशिश कर रहा है चाइना को, या फिर जो कुछ भी कर रहा है उसका विपरीत असर होता हुआ दिख रहा है। खैर, पहले भी जब मीटिंग हुई थी तब ऐसा ही कहा गया था। तो क्या सचमुच चाइना ताइवान को कब्जे में ले लेगा? तो आपको बता दें, बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट हैं, स्क्रीन पर देख सकते हैं आप, एक ग्राफ के जरिए ये बताया गया, जिसमें कहा जा रहा है कि जो मानते हैं कि ताइवान को कब्जे में ले लेगा उसमें बेहद कम लोग हैं। इनका कहना है
चाइना की वैसी कैपेसिटी नहीं है कि चाइना यहाँ पर इन्हें कब्जे में ताइवान को ले सके। आपको बता दें, जो सर्वे किया गया है उस सर्वे में यही कहा जा रहा है। खैर, एक बात तो है, इन्होंने इसमें एक चीज जरूर स्वीकारा है और इन्होंने कहा है कि चाइना यहाँ एक ब्लॉकेड जरूर क्रिएट कर सकता है, एक ऐसा घेरा बना सकता है जिस घेरे के बाद यहाँ पर इंटर करना आसान नहीं होगा, पर यहाँ पर चाइना इन्वेड नहीं कर पाएगा। अब जो कुछ भी है यहाँ सामने दिख रहा है, जैसे जैसे ये बातचीत के लिए आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे यहाँ पर और भी ज्यादा समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। वैसे आपको बता दें, ऐसा माना जाता है कि ट्रंप के आने के बाद शायद हालात और भी ज्यादा अलग हों। खैर, अब ट्रंप कई सारे ऐसे निर्णयों के लिए जाने जाते हैं जो साधारणतः निर्णय लेने से हिचकिचाते हैं लोग। अब ट्रंप के आने के बाद क्या बदल सकता है ये कहना बहुत मुश्किल है। ट्रंप के ऊपर भरोसा करना कि ट्रंप क्या करेंगे ये बहुत ही अलग है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है वहीं दूसरी तरफ एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है मालदीव से। वैसे मैप में अगर मालदीव को देखेंगे तो मालदीव के पड़ोसियों में आता है श्रीलंका और भारत, लेकिन क्या श्रीलंका के साथ भी इस वक्त मालदीव के रिश्ते खट्टे होंगे? अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है? ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि मालदीव ने श्रीलंका के जहाजों को पकड़ लिया है। दरअसल होता क्या है तो आपको बता दूं, ये जो पानी में ज्यादातर रेखाएं खींची हुई नहीं हैं, और जब रेखाएं खींची हुई नहीं हैं तो दिक्कत ये होती है कि जब मछुआरे यहाँ पानी में मछली पकड़ने के लिए उतरते हैं तो फिर ये कब आगे निकल जाते हैं, कब एक दूसरे की सीमाओं को पार कर देते हैं, ये कहना मुश्किल हो जाता है। पता ही नहीं चलता है कि कब ऐसा हो गया। ऐसे में स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं, 2 श्रीलंकन फिशिंग बोट्स को मालदीव के नेशनल डिफेंस फोर्स ने और इनके कोस्ट गार्ड ने पकड़ लिया है। और आपको बता दें, ये कहा गया है कि ये मालदीव के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में घुस रहे थे और 2 फिशिंग बोट जिन्हें पकड़ा गया है उनको 25 जनवरी को पकड़ा गया है। एक में 7 मेंबर थे, वहीं दूसरे में 6 मेंबर थे। MNDF के अनुसार 2 वेसल्स इस वक्त कस्टडी में हैं और कोस्ट गार्ड के फर्स्ट स्क्वाड्रन कोस्ट गार्ड शिप नूरुद्दीन डॉक में है और इसे फिलहाल के लिए रखा गया है। इलीगल फिशिंग श्रीलंका और भारत के द्वारा मालदीव के वाटर में खूब होता है, ये कहा जा रहा है मालदीव के द्वारा। अब आने वाले समय में पता चलेगा कि मालदीव श्रीलंका के वेसल्स को छोड़ता है या नहीं छोड़ता है। वैसे इस सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।